हिंदी में एक बात कही जाती है कि सादा जीवन उच्च विचार। अंग्रेजी में भी कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि रियल ब्यूटी शाइन्स इन सिंप्लिसिटी। या फिर एक बात कही जाती है कि सिंप्लिसिटी इज़ द की ऑफ हैप्पीनेस। लगता है पंचायत के जो मेकर्स हैं उन लोगों ने इस बात को गांठ बांध लिया है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी खूबसूरत, इतनी सिंपल लेकिन इतनी ज़बरदस्त और झकास वेब सीरीज़ और कहानी बनाई है कि मतलब हर कोई इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। और मैं जो कि वेब सीरीज़ का कोई बहुत बड़ा वाला फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि वेब सीरीज़ का नाम सुनते से ही मेरे जहन में क्या वही गाली गलौज, खून खराबा, वही थ्रिलर्स, या फिर ये नेटफ्लिक्स में जो आती थी, क्या थी वो, घोस्ट स्टोरीज टाइप की, भूतियापा, बेताल, पाताल लोक, या फिर अमेजोन की ही वो फैमिली मैन कहिए, या फिर बार्ड ऑफ ब्लड कहिए, या वो सीक्रेट गेम। मतलब अतरंगी वेब सीरीज़ जहन में आती हैं जैसे मैं वेब सीरीज़ का नाम सुनता हूँ। हर एक महीने कोई ना कोई वेब सीरीज़ आपको देखने को मिलती है। मुझे बहुत कमेंट्स भी आते हैं कि भैया वेब सीरीज़ देखो, उसका रिव्यू करो, लेकिन मुझे वेब सीरीज़ पसंद नहीं आती। सबसे पहली बात तो यार 7-8 एपिसोड बहुत होते हैं, 40-40, 45-45 मिनट के एपिसोड, मतलब 4-5 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए, और मैं ये वेब सीरीज़ वगैरह को सिरे से इग्नोर करता हूँ। लेकिन कुछ एक वेब सीरीज़ हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई, जैसे कि एक असुर थी और ये पंचायत। भैया पंचायत तो इतनी दमदार, इतनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ है कि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये ज़रूर देखें, क्योंकि आज के ज़माने में जहां वेब सीरीज़ के नाम पर सिवाय गंदगी के कुछ और नहीं परोसा जाता है, यहाँ पर पंचायत आती है एक ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका लेकर के, जिसके किरदार इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी खूबी हैं। एक से बढ़कर एक किरदार है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। चाहे वो जीतू उर्फ अभिषेक त्रिपाठी जो कि सचिव जी बने हैं, या फिर रघुवीर यादव जो कि प्रधान हैं और प्रधान पति हैं, और प्रधान बनी है नीना गुप्ता जो कि मंजू देवी के किरदार में है। ये किरदार ही इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी खूबी है। ये तो लीड कास्टिंग हो गई, लेकिन इनके साथ साथ जो सेकेंडरी कास्टिंग में है, जैसे कि एक उप प्रधान भी है प्रहलाद, उनके असिस्टेंट है विकास, और इस वेब सीरीज़ में ये जो पार्ट 2 है, यहाँ पर एक शादी में आए हुए फूफा जो कि मुंह फुलाए बैठे रहते हैं भूषण, उनकी पत्नी क्रांति देवी, और एक विधायक है जो कि थोड़ी बहुत गाली गलौज उसने दी है। ये कुछ ऐसे किरदार हैं जो कि आपके जहन में छप जाएंगे, और ये किरदार ही इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी एक यूएसपी है। वैसे देखा जाए तो ये जो वेब सीरीज़ है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन सिंप्लिसिटी ही इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी खासियत है। जहाँ एक तरफ हम देखते हैं कि बड़े बड़े बैनर्स हैं जो कि करोड़ों रुपए फूंक देते हैं, लेकिन वो कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते। वहीं पंचायत के जो मेकर्स हैं द वायरल फीवर, वो काफ़ी अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ और काफ़ी यूनिक और ज़बरदस्त कंटेंट वो यूट्यूब पर लाते रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड वाले जीतू को या टीवीएफ वालों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेजोन ने इन्हें जो मौका दिया एक वेब सीरीज़ बनाने का, क्या अमेजिंग वेब सीरीज है भाई साहब, मजा आ गया देख करके। कहानी का ताना बाना कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में एक छोटा सा गांव है फुलेरा। हालांकि ये फुलेरा और ये बलिया जो दिखाया गया है, ये एक्चुअली में एमपी के सीहोर में शूटिंग की गई है। रियल लोकेशंस की शूटिंग है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नाम वगैरह बदल दिया गया है। तो जैसे हमने स्वदेश फिल्म में देखा था, जहाँ पर अमेरिका में नासा में काम करने वाला शाहरुख उर्फ मोहन भार्गव इंडिया आता है, मजबूरी में इंडिया आता है, लेकिन बाद में मज़ा आने लगता है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हमें फील दिखाई देता है। यहाँ पंचायत के जो सचिव हैं, सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी उर्फ जो जितेंद्र जो एक्टर है, तो यहाँ पर जीतू बाबू अभिषेक त्रिपाठी बने हैं। उनका जो मन है वो कह रहा है कि भैया जल्दी से जल्दी इस गांव को छोड़ दिया जाए, और वो एमबीए वगैरह करना चाहते हैं ताकि एक अच्छा कोई कॉर्पोरेट जॉब वगैरह मिल जाए। गांव की क्या है, गंदी सड़कें, गंदी नालियाँ, गड्ढे वगैरह, वहाँ पे क्या धूल फाँकने से बेटर है कुछ अच्छा किया जाए। लेकिन जब तक कुछ अच्छा नहीं है तब तक ये जो नौकरी है, चलो भैया यही काम किया जाए। तो पंचायत में ही वो रहते हैं, वहीं अपना काम धाम करते रहते हैं। गांव के लोगों से जो दिनचर्या में जैसे मिलना जुलना होता है, छोटे मोटे काम, रोड का काम, इस तरह से यहाँ पर एक रूटीन लाइफ दिखाई गई, कैसे गांव के लोगों से इंटरेक्शन होता है, इनकाउंटर होता है, मिट्टी बेचना है, टेंडर निकालने हैं, फिर टेंडर का रेट क्या होगा। प्रधान जी के जो पति हैं वो अपना अलग डील चलाना चाहते हैं। प्रधान जी की लड़की रिंकी का जिक्र होते से ही अभिषेक त्रिपाठी बाबू की आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं, चेहरे पर एकदम रौनक सी आ जाती है। लेकिन वह एक तरफ वो कह देते हैं कि भैया उन्हें इस गाँव में नहीं रहना। तो इनका ये जो इश्क का कनेक्शन है ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, वी डोंट नो, शायद अगले पार्ट में जुड़ पाए। तो यहाँ पर ये एक मोटा मोटा सा एक कैरेक्टराइजेशन है इन किरदारों का। साथ ही साथ एक अंतर्द्वंद भी चल रहा है अभिषेक त्रिपाठी के अंदर। वो गांव के लोगों के साथ मिलना जुलना करता तो है, लेकिन सिर्फ मजबूरी में करता है, ऊपरी तौर पर, सिर्फ दिखावे के तौर पर। उसके 2 असिस्टेंट हैं, एक उप प्रधान है प्रहलाद और एक असिस्टेंट है विकास, जो कि एकदम भाई जैसे हैं, दोस्त के जैसे हैं। लेकिन अभिषेक बस एक फॉर्मेलिटी के नाते उनसे मिल लेता है। लेकिन जब हम इस सीरीज का 8वां एपिसोड देखते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देती है कि अभिषेक जो है वो धीरे धीरे इस गांव को अपना मानने लगा है, एंड कैसे प्रहलाद जी अकेले हो जाते हैं,
फिर सडनली प्रधान भी आते हैं खाना लेकर के, और जैसे रीति रिवाज गांव में होते हैं, सात्विक भोजन होता है जो दाह संस्कार देता है, बाल वगैरह दिए जाते हैं। भैया बहुत ही डिटेलिंग में स्टडी की है टीम ने, और जो किरदारों को कपड़े दिए गए हैं, इनकी बोलचाल कहिए, जैसी गाड़ियाँ ये इस्तेमाल करते हैं, भाई साहब एकदम रियल रखा गया है सब कुछ। और जिस तरीके से आखिरी एपिसोड में अंतिम संस्कार के बाद खाना, और वो अकेले कमरे में बैठे रहते, फिर इन तीन चारों का आना साथ में एकदम परिवार की तरह एक दूसरे को ढांढस बनाना, वहाँ एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है कि अभिषेक को अब ये प्रहलाद और प्रधान जी, विकास, ये अपना परिवार लगने लगे हैं। लेकिन तभी अभिषेक बाबू के ट्रांसफ़र का एक ऑर्डर आ जाता है। उस नोट पर ये सीरीज़ खत्म हो जाती है। जाहिर तौर पर अगला सीज़न भी आएगा। अब वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इनका ट्रांसफ़र हुआ है, ये ट्रांसफ़र लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये खुद इस गांव को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उनका मन यहाँ पर नहीं लग रहा है। उनके दोस्त काफ़ी अच्छे बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये यहाँ पंचायत का छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो उनका मन भी है कि वो गांव छोड़ दें। लेकिन क्या वो गांव छोड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि शायद हमें अगले सीरीज़ में देखने को मिले। क्योंकि ये जो सीरीज़ है, इसका जो पहला एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर वो एक लड़की जो कि डांस करती है, उससे सचिव जी एक बात कहते हैं कि तुम नाचना छोड़ क्यों नहीं देती हो। तो वो लड़की पलटवार करती, क्या आपने नाचना छोड़ दिया? नाच हर कोई रहा है सचिव जी, हर कोई अपनी ज़िंदगी में नाच रहा है, मजबूरी में, कोई जानबूझ करके। मतलब ये थॉट प्रोसेस यहाँ पर जो इस्टेब्लिश हुई ना टीम की, कि मतलब कितने ज़बरदस्त एकदम डीप मीनिंग वाले डायलॉग लिखे हैं उन्होंने। वो लड़की जो नाच रही है उसका नाचना दिख रहा है सचिव जी, लेकिन आप भी तो नाच रहे हो, आपका मन कहीं और है, लेकिन मजबूरी में तो गाँव में नाच ही रहे हो ना। तो ये जो वेब सीरीज़ है ना, इसमें काफ़ी डीप मीनिंग वाले डायलॉग्स, काफ़ी डीप मीनिंग वाले एक्सप्रेशंस, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। कोई ओवर हाइप चीज़ें नहीं है, ना ही कोई बहुत ज़्यादा शोशाबाजी है। एकदम चीज़ों को बहुत ही रियल और बहुत ही सिंपल रखा गया है। ये इस वेब सीरीज़ की सबसे खास बात है। ये वेब सीरीज़ जिस नोट पर ख़त्म हुई है और जिस नोट से ये शुरू होती है, पहले ही नोट से, पहले ही सीन से आप इससे जुड़ जाते हैं और आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन तक वो जुड़ाव बना रहता है, बरकरार रहता है। ये इस वेब सीरीज़ की सबसे बड़ी जीत है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बड़े बड़े बैनर वाले, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर भी अचीव नहीं कर पाते हैं। जो कि यहाँ पर डायरेक्टर दीपक मिश्रा, जो कि टीवीएफ के कई सारे स्पूफ्स में एक्टिंग कर चुके हैं, रोडीज में उनकी एक्टिंग आप देखती, मतलब ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने रघुराम की एक्टिंग की थी। तो वो टीवीएफ जिसमें दमदार राइटर्स हैं, दमदार एक्टर्स हैं, दमदार परफॉर्मर्स हैं, उनके प्रोजेक्ट का, उनकी वेब सीरीज़ का दमदार होना लाजमी है। ठीक बात सही, जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। अब आप भी कमेंट करके बताइएगा पंचायत 2 के बारे में आपके रिएक्शंस, आपके रिव्यू। यदि आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो नहीं देखी है तो भैया मेरी बात मानिए, आप देख डालिए पहली फुर्सत में, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आपने दूरदर्शन के एरा की मालगुड़ी डेज और उस तरह के सीरियल्स देखे हैं तो आप उनसे ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर स्वदेश के मोहन भार्गव वाला फील भी आता है। ओवरऑल ये बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। बॉलीवुड में जो आज दिन कुछ भी थ्रिलर के नाम पर घटिया वेब सीरीज़ बनती रहती हैं, ये वेब सीरीज़ उन वेब सीरीज़ से लाख गुना बेहतर वेब सीरीज़ भाई साहब। चलिए इस नोट पर मैं करता हूँ वीडियो खत्म। आपने समय निकाल कर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।